हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज मैं आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोएट्री पेज लेकर के आया हूँ, वो भी आपके टीजीटी के लिए, खास करके टीजीटी के लिए। यदि आप टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी मत करिएगा। तो ये रहा आपका लाइसिडस, जो कि मिल्टन की फेमस रचना है। आज हम इसी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। तो ये रहा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। और ये रचना है आपके जॉन मिल्टन की। तो आपने देखा, आज हम अध्ययन करेंगे लाइसिडस का, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा किसके द्वारा गया, जॉन मिल्टन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर यहाँ आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा मेरा। मैं हूँ दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी पॉइंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने लेसन को। लेट्स स्टार्ट। तो जो पहला स्लाइड है वो आपके सामने है, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1। यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट मिल रहा है लाइसिडस के बारे में, जो इम्पॉर्टेंट है। क्या है? द नेम लाइसिडस इज ड्राइव्ड फ्रॉम थियोक्राइटस आइडल। यहाँ आपको मिल रहा है, यहाँ वैसे अपोस्ट्रोफी होना चाहिए था, तो आप समझ लीजिए थियोक्राइटस, क्योंकि यस लास्ट में है तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी से काम चलेगा। तो थियोक्राइटस के आइडल से लिया गया है ये नेम लाइसिडस। लाइसिडस को कहाँ से लिया गया? थियोक्राइटस के आइडल से लिया गया है। वेयर लाइसिडस वॉज अ पोएट एंड गोथर्ड। तो इसमें जो थियोक्राइटस का आइडल है, इसमें लाइसिडस जो नेम का कैरेक्टर है वो पोइट रहता है और गोथर्ड रहता है। यानी गोथर्ड का मतलब गडरिया, यानी बकरी चराने वाला। जैसे काऊ हर्ड होता है वैसे गोथर्ड है यहाँ पर। तो आपने देखा ये लाइसिडस कौन था? थियोक्राइटस के आइडल में। और इसी लाइसिडस के नाम पर मिल्टन ने अपने इस पोएम का नाम रखा है लाइसिडस। ठीक है, एक पॉइंट आपका क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, लाइसिडस इज अ पास्टोरल एल्जी। पास्टोरल का मतलब होता है चरवाहा। पास्टोरल का मतलब चरवाहा और एल्जी मीन्स शोक गीत। तो ये एक गडरिया द्वारा गाया जाने वाला शोक गीत है। वैसे सुखद गीत भी गाते हैं गडरिया, ऐसा नहीं कि चरवाहे जो होते हैं वो हमेशा शोक गीत ही गाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आइडल जो आपके इसके पहले मिला था, आइडल, आइडल का मतलब होता है सुखद गीत, सौम्य गीत। तो गडरिये जब सौम्य गीत गाएंगे तो उसे आइडल कहते हैं, लेकिन जब वही आपका विलाप गीत रहता है, शोक गीत रहता है, तो उसी को एल्जी कहते हैं। तो ये पास्टोरल एल्जी है। कौन? लाइसिडस, जो मिल्टन की रचना है लाइसिडस, ये एक शोक गीत है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड नंबर 3, इसमें हम पॉइंट नंबर 3 देखेंगे। इट इज रिटन इन 1637। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइसिडस जो रचना है मिल्टन की, ये लिखी गई है 1637 में। दोस्तों मैं बता दूं, यदि आप नोट बनाना चाहते हैं तो वीडियो को बीच में पॉज करके नोट बनाते रहिए। यदि आप नोट बनाना नहीं चाहते हैं, ऐसे ही चाहते हैं कि आपका तैयार हो जाए, तो आपको वीडियो कम से कम 5 बार देखनी होगी। ये वीडियो आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के गैपिंग पर देख सकते हैं। और जिस दिन आपने 5 बार देख लिया, सारे के सारे पॉइंट्स माइंड में सेट हो जाएंगे, नोट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। एंड पब्लिश्ड इन 1638, लिखा गया 37 में, पब्लिश हुआ 38 में। और ये पब्लिश कहाँ हुआ? ये एक कलेक्शन में पब्लिश हुआ, वो भी एलिजीज की, यानी एलिजीज का कलेक्शन था, उसी में लाइसिडस को पब्लिश किया गया, जिसका नाम था, यानी जो कलेक्शन ऑफ एलिजीज था उसका नाम था जस्टा एडोर्डो किंग न्यूफ्रागो। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, जस्टा एडोर्डो किंग न्यूफ्रागो, ये आपका कलेक्शन ऑफ एलिजीज है। इसी में 1638 में मिल्टन के लाइसिडस को पब्लिश किया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के पहले यहाँ पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि यदि आप मेरे एंड्रॉयड ऐप का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये जो एंड्रॉयड ऐप है इंग्लिश स्टडी पॉइंट के नेम से है। आप प्ले स्टोर में जा करके इंग्लिश स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, नहीं तो आप यहाँ लिंक पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्लाइड है वो पॉइंट नंबर 4 का है। इट वॉज रीपब्लिश्ड इन 1645 बाई मिल्टन।
अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये ओरिजिनली पब्लिश्ड कब हुआ था? 1638 में, जैसा कि आपने पिछले स्लाइड में देखा। यहाँ आपको पता चल रहा है कि 1645 में एक बार पुनः इसको रिपब्लिश्ड किया गया, यानी रिप्रिंट करवाया गया। किसके द्वारा? जॉन मिल्टन के द्वारा ही। ये नोट करने वाला पॉइंट है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। इट वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन अ पोएटिक मिस्केलेनी, यानी जो ये मिल्टन की लाइसिडास है, रचना है, ये ओरिजिनली एक पोएटिक मिस्केलेनी में पब्लिश हुआ था। ठीक है, अब मिस्केलेनी का अर्थ क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है? तो मिस्केलेनी को कहते हैं कलेक्शन ऑफ वेरियस पीसेस ऑफ राइटिंग्स, यानी लेख, विभिन्न लेखों के कलेक्शन को। ठीक है, और वो कलेक्शन किसका हो? डिफरेंट ऑथर्स का हो, यानी विभिन्न प्रकार के लेखक, या कहें तो कई लेखक के लेख को जब इकट्ठा करके कहीं पब्लिश किया जाता है तो उसके कलेक्शन को ही मिस्केलेनी कहते हैं। तो ये जो लाइसिडास रचना है ये पोएटिक मिस्केलेनी में पब्लिश हुआ था। जैसे मैंने आपको कहा था कि कलेक्शन ऑफ एलिजीज, ठीक है, तो वो कलेक्शन ऑफ एलिजीज को यहाँ मिस्केलेनी के रूप में प्रेजेंट किया गया। ठीक है, विद 35 अदर पोएम्स, और उस कलेक्शन ऑफ एलिजीज में 35 दूसरी पोएम्स थी, कलेक्टेड एट कैम्ब्रिज, जिसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पे कलेक्ट किया गया जब ये वहाँ पर स्टडी कर रहे थे, उसी टाइम की बात है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने पॉइंट नंबर 6 को। तो ये रहा पॉइंट नंबर 6। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ मोनोडी, यानी इसको लाइसिडास जो रचना है मिल्टन की, इसको मोनोडी भी कहा जाता है। मोनोडी क्यों कहा जाता है? मोनोडी का क्या अर्थ है? चलिए देखते हैं, ब्रैकेट में मैंने लिख करके रखा है। तो मोनोडी एन ओड संग बाय अ सिंगल एक्टर, यह एक प्रकार का ओड होता है जिसको सिंगल एक्टर सिंग करता है। इन ग्रीक ट्रेजेडी, यानी ग्रीक ट्रेजेडी में एक एक्टर होता है जो इस प्रकार के सॉन्ग को, यानी ओड को वो गाता है, उसी को मोनोडी कहते हैं। अ पोएम लैमेंटिंग ऑन अ पर्सन्स डेथ, यानी जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के डेथ पर पोएम के रूप में रोता है या फिर अपने दुख को व्यक्त करता है तो उसी को मोनोडी कहा जाता है। ठीक है, वैसे मोनोडी का हिंदी अर्थ होता है समाधि गीत, विलाप गीत। ठीक है, तो आपने देखा मोनोडी का अर्थ हुआ समाधि गीत और विलाप गीत। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। इट इज़ रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, यहाँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है, आयम्बिक पेंटामीटर, इसको हम आईएम बोलते हैं, और ये पेंटामीटर है। 6 सिलेबल्स हैं इनके इस लाइसिडास में, यानी यूज जो है 6 सिलेबल्स का हुआ है, विद इरेगुलर शॉर्ट लाइन्स, यानी इसमें छोटी छोटी लाइनें हैं, वो भी इरेगुलर मीटर्स की हैं, यानी इरेगुलर हैं, ऐसा नहीं कि वो बराबर हैं, इरेगुलर हैं, यानी अनियमित रूप से आती जाती रहती हैं, उसका कोई नियम यहाँ देखने को नहीं मिलता है। शॉर्ट लाइनें हैं, ये आपने देखा। अब हम बात करेंगे आयम्बिक पेंटामीटर, ये क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। वैसे इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, तो यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो के अलावा भी ढेर सारी वीडियोस जो आपके टीजीटी के लिए हेल्पफुल हैं और साथ ही साथ पीजीटी के लिए हेल्पफुल हैं, वो सारी वीडियोस की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर को समझने के लिए हमें एक शब्द यहाँ पर लाने की ज़रूरत है। चलिए वो शब्द ले आते हैं। तो मैं यहाँ पर लाया हूँ डिफाइन को। ठीक है, डिफाइन को आप देख रहे हैं, वैसे यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, इसके सिलेबल पर हम ध्यान देंगे। अब किसी वर्ड में कितने सिलेबल यूज होते हैं, जब हम उसको खंडित करते हैं तो हमें दिखाई देता है। सिलेबल का अर्थ होता है उच्चारण खंड। ठीक है, कितने खंडों में हम किसी शब्द को उच्चारित करते हैं, वही उसका सिलेबल होता है। तो यहाँ पर डिफाइन में 2 सिलेबल्स हैं, डी फाइन। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने इसको 2 सिलेबल में डिवाइड कर दिया है। ये ग्रीन कलर में है, एक रेड कलर में है। तो ग्रीन कलर में है वो आपका पहला सिलेबल हुआ, और जो रेड कलर में है वो सेकंड सिलेबल हुआ। अब यहाँ पर ग्रीन और रेड का क्या खेल है, यानी इस रंग से आपको नहीं मतलब है, मैं सिर्फ समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो यहाँ पर हरे रंग में है, इसके उच्चारण को हम ध्यान से देखें, फील करें, तो डी यानी बहुत ही जल्दी से बोला गया, यानी अनस्ट्रेस्ड है ये, इस पे स्ट्रेस नहीं दिया गया है। जबकि रेड वाला जो है फाइन, इस पे स्ट्रेस दिया जा रहा है, तो ये स्ट्रेस्ड सिलेबल है। तो इसमें 2 सिलेबल्स हैं, फर्स्ट इज अनस्ट्रेस्ड सिलेबल एंड द सेकंड इज स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो यही खेल है आपके आयम्बिक पेंटामीटर का। ठीक है, इस तरह से आपका ये एक फीट बना, इसको हम फूट भी कहते हैं, एक जोड़ा बना। ठीक है,
तो इसी तरीके के जब किसी लाइन में, कविता के किसी लाइन में जब इस तरह के 5 जोड़े बन जाते हैं, यानी 5 जोड़ों का यूज होता है, 5 फीट का यूज होता है, तो कहते हैं कि वहाँ आयम्बिक पेंटामीटर का यूज हुआ है। यहाँ जो पेंटामीटर का अर्थ है वो है आपका फीट, फुट, या फिर इसी को हम जोड़ा कह सकते हैं। ठीक है, एक अनस्ट्रेस्ड एक स्ट्रेस्ड का। ठीक है, जब जोड़ा होगा तो उसे हम पेंटामीटर कहते हैं, लेकिन ये पेंटामीटर जब 5 की संख्या में होगा तब। वैसे इसके जोड़े को तो आयाम बोलते हैं, लेकिन जब वो 5 की संख्या में होगा तो वो पेंटामीटर कहलाएगा। तो इस तरह से आयम्बिक पेंटामीटर आपका क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, जो आयम्बिक पेंटामीटर है ये कैसे प्रयोग होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर शेक्सपियर की एक फेमस लाइन लाया हूँ। ये सोनेट नंबर 18 से मैंने लिया है। Shall I compare the to a summer's day। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, वैसे कलर का यूज़ मैं कर रखा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसमें जो ग्रीन कलर है वो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है और जो रेड कलर में है वो स्ट्रेस्ड सिलेबल है। तो यहाँ पर आप देखिए आपको फीट मिल रहा है, यानी जोड़ा मिल रहा है। सेल आई, सेल आई, सेल अनस्ट्रेस्ड है, जल्दी से बोला गया, और आई यानी ये स्ट्रेस्ड है, देर से बोला जा रहा है, देर तक बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 फीट। और कंपेयर, कंपेयर तो कम आपका, कंपेयर में 2 सिलेबल्स हैं, कम और पेयर। ठीक है, तो कम आपका अनस्ट्रेस्ड हो गया और पेयर आपका स्ट्रेस्ड हो गया। तो इस तरह से एक जोड़ा और बन गया। इसी तरह से दी और टू में। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ आपका हुआ ये 1 और ये आपका हुआ 2 और ये आपका हुआ 3 और ये आपका हुआ 4 और ये आपका हुआ 5। तो इसमें 5 फीट हैं, यानी 5 जोड़े हैं। तो आपका यूज़ किसका माना जाएगा? आयम्बिक पेंटामीटर का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गई होगी बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। दिस एलिजी हैज़ 193 लाइन्स, यानी लाइसिडास जो एलिजी है किसकी? मिल्टन की, उसमें 193 लाइन्स हैं। नोट करते चलिए। और पॉइंट नंबर 9 देखते हैं। इट्स स्टैंजाज आर ऑफ इरेगुलर लेंथ, यानी इनके जो स्टैंजा हैं, जो जिसे हम पद्यांश कहते हैं स्टैंजा, वो इरेगुलर लेंथ के। ऐसा नहीं है कि जैसे फर्स्ट स्टैंजा है ठीक उसी प्रकार की लेंथ का दूसरा स्टैंजा आ रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड चेंजिंग राइम स्कीम, और प्रत्येक स्टैंजा का जो राइम स्कीम है वो आपको चेंज मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट और क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। इट वाज डेडिकेटेड टू एडवर्ड किंग। कहें तो ये जो पॉइंट नंबर 10 है ये लाइसिडास की जान है, यानी लाइसिडास के ऊपर जितने पॉइंट मैं लाया हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है। ये पॉइंट आपका थीम क्लियर करता है। एडवर्ड किंग ये कह सकते हैं कि इनके फ्रेंड हुआ करते थे कैम्ब्रिज टाइम में। एडवर्ड किंग इनके फ्रेंड थे और इनकी डेथ हो जाती है, इनकी डूबने से मृत्यु हो जाती है एडवर्ड किंग की। तो उसी शोक में मिल्टन इस लाइसिडास की रचना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे कहा गया है डेडिकेटेड है, यानी लाइसिडास डेडिकेटेड है एडवर्ड किंग को। इस पॉइंट को आप ना भूलें। ही वॉज मिल्टन्स फ्रेंड एंड फेलो स्टूडेंट एट कैम्ब्रिज। मैंने आपको बताया कि ये कैम्ब्रिज में इनके क्लास फेलो थे और फ्रेंड हुआ करते थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 11। किंग एडवर्ड डाइड बाय सिंकिंग इन आयरिश सी। आयरिश सी में डूबने से, सिंकिंग यानी डूब करके इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? एडवर्ड किंग की। इन अगस्त 1637, यानी 1637 के अगस्त में ये डूब जाते हैं। कौन? एडवर्ड किंग आयरिश सी में, और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मिल्टन जो है इनसे काफ़ी प्रेम करते थे, इनके बहुत करीब रहा करते थे, तो बहुत दुखी हैं। तो उसी दुख को ये अपने एलिजी लाइसिडास के द्वारा व्यक्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मिल्टन प्रेजेंट्स किंग एडवर्ड एज अ सिंबॉलिक पोस्टल कैरेक्टर। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि जो मिल्टन हैं, कवि हैं, वो अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग को प्रेजेंट करते हैं। कैसे? सिंबल के रूप में। किसके? पोस्टल कैरेक्टर, यानी चरवाहे पात्र के रूप में। यानी यहाँ पर एडवर्ड किंग को एक चरवाहा के रूप में प्रेजेंट करते हैं जॉन मिल्टन अपने लाइसिडास में। ठीक है, हियर किंग इज सीन एज द
लॉस्ट शेफर्ड लाइसिडास, यहाँ पर एक जो शेफर्ड है, गडरिया है, वो खो जाता है और उसी खोए हुए गडरिया जिसका नाम लाइसिडास रहता है के रूप में एडवर्ड किंग को ये प्रेजेंट करते हैं। यानी यहाँ पर स्टोरी तो बयां करते हैं लाइसिडास की, लेकिन वो स्टोरी में दर्द बयां करते हैं एडवर्ड किंग का। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और पॉइंट नंबर 13 देखते हैं। दिस एलजी कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 सेक्शंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का। आप देख रहे हैं कि जो लाइसिडास है, जो एलजी है मिल्टन के, उसको हम 6 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें देखिए आगे का जो सेक्शन है यानी फर्स्ट सेक्शन है वो आपका प्रोलॉग है। प्रोलॉग का अर्थ होता है प्रस्तावना, एपिलॉग का अर्थ होता है उपसंहार। तो एक आपका हो गया प्रस्तावना प्रोलॉग और दूसरा आपका जो लास्ट का हो गया एन एपिलॉग, यानी ये उपसंहार। और बीच के मेन पार्ट्स बचते हैं, इनकी संख्या आपकी 4 है। तो 4 मेन पार्ट्स हैं और एक आगे प्रोलॉग है और पीछे एक एपिलॉग है, तो टोटल आपके 6 सेक्शंस हो गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 14। इन दिस एलजी मिल्टन इवोक्स द म्यूज। यहाँ पर जो कवि मिल्टन है वो आराधना करते हैं देवी का, जो संगीत की देवी हैं उनकी आराधना करते हैं। एंड एक्सप्लेनिंग द रीज़न फॉर राइटिंग द पोएम, और वो एक्सप्लेन करते हैं कि वे इस एलजी लाइसिडास की रचना क्यों करना चाहते हैं। वो अपने दर्द को बयां करते हैं उस देवी के सामने कि उनका जो फ्रेंड है एडवर्ड किंग वो इस दुनिया में नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 15। ही लैमेंट्स द डेथ ऑफ लाइसिडास। इसमें साफ साफ बताया गया कि लाइसिडास एक प्रकार का लेमेंट है जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा किया, जॉन मिल्टन का लेमेंट है किंग एडवर्ड के लिए। तो इस प्रकार से पूरी रचना जो लाइसिडास है वो एक लेमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 16। ही आस्क्ड द म्यूज वेयर वाज सी व्हेन लाइसिडास वाज डाइंग। यहाँ पर कह सकते हैं इस पॉइंट में जॉन मिल्टन शिकायत करते हैं म्यूज से, जब वो आराधना करते हैं देवी की, तो उनसे कहते भी हैं, शिकायत करते हैं कि उस समय आप कहाँ थीं जब उनका फ्रेंड एडवर्ड किंग समुद्र में डूब रहा था, हेल्प करनी चाहिए थी। तो ये पॉइंट नंबर 16 रहा। अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं इस वीडियो का, जो कि है पॉइंट नंबर 17। हियर मिल्टन प्रेजेंट्स हिमसेल्फ। अब यहाँ पर यानी इस एलजी में जो मिल्टन है वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, एज लाइसिडास फ्रेंड, यानी लाइसिडास के रूप में तो व्यक्त करते हैं एडवर्ड किंग को, तो अपने को उसी के फ्रेंड के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं जॉन मिल्टन। और फेलो शेफर्ड अथवा साथी गडरिया के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। हु मॉन्स, जो कि विलाप करता है द डेथ ऑफ फ्रेंड, यानी जो कि इनका फ्रेंड है लाइसिडास जो कि एक शेफर्ड रहता है, वो उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका जो फेलो साथी रहता है वो मौन करता है, विलाप करता है। तो उसी के रूप में, उसी विलाप करने वाले साथी के रूप में मिल्टन अपने आप को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। और यहीं पर ये वीडियो समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करिए। और चलते चलते यदि आपको लगता है कि मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस बना पाता हूँ तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लगातार लाता रहता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।